तो इसलिए जो भक्त यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो दुख उनके यहाँ आने का कारण भले ही कोई कष्ट, कोई कष्ट है, संकट है, या कोई अन्य कारण है, कोई रोग है, तो उनके लिए वो रोग वरदान सिद्ध होगा। अब आम समाज को वो ज्ञान तो है ही नहीं जो भक्ति वाला है, क्योंकि हमारे पास तो PhD हो चुकी है हमारी तो। और दास जो विधान बताता है वो परमात्मा का है, परमात्मा ने बताया है, इसमें अंतर नहीं होगा। ये अलग बात है कि आपका कद समझ में आवेगी तो ये दास बता रहा है सही है, क्योंकि जो शिष्य हो जाते हैं वो शिष्य बच्चे होते हैं वचन के, जिसको नाद के शिष्य यानी बच्चे, पुत्र पुत्री, जो भी इस दास से उपदेश ले चुका है। तो जिन्होंने इस दास से दीक्षा ले ली वो इस दास के वचन के पुत्र पुत्री होगी। और वुड की आयु कैसी है थोड़ा, अब यहाँ पर कोई तो 10 वर्ष से दीक्षा लिए हुए है, कोई 15 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, क्योंकि सन 1994 से दास ये दीक्षा देने लगा था, जिसको लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं, 20 मार्च शुरू हो गया। जो पुराने भक्त हैं, जो यानी 20 वर्ष के, 18 के, 15 के, 10 वर्ष से दीक्षित हैं, तो वो तो फाइनल हो चुके हैं। वो तो दास जो बोलता है सारी सत्य है, वो सारा सत्य स्वीकार करते हैं, उनको तो नो डाउट रहा, खत्म होगी उनकी शंकाएं। अब रही बात कि कोई 2 वर्ष से दीक्षित है, कोई 4 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई महीने 20 दिन का, किसी ने आज ही जन्म लिया है। यानी जिस दिन आपको ये सत मंत्र मिलते हैं, पूरे गुरु से दीक्षा मिलती है, उस दिन आपके ये मानव जीवन का जन्म माना जाता है। तो उस आधार से कोई 10 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है, कोई 6 महीने का है, कोई 2 साल वर्ष का बच्चा है। तो छोटे बच्चों को जो दास बता रहा है, यानी कम समय से हमारे से जुड़े हुए हैं, वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो उनको जो दास ये कथा बता रहा है, ये विधान बता रहा है, बेसिक उनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनके हृदय में इतना अवश्य है कि गुरु जी जो कह रहे हैं ये गलत नहीं हो सकता।